व्हाट विल बी द चॉइस फॉर yp? yp का चॉइस क्या हो सकता है? सो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ यूसी सेट्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ यूसी सेट्स, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ गया। तो ये हमारा yp का चॉइस होता है। तो अब yp की जो चॉइस होती है ऑलवेज यही होगी, ये हम नहीं कह सकते। तो कुछ सर्टेन रूल है, चॉइस रूल फॉर यूसी मेथड। 3 रूल है हमारे पास, एक बेसिक रूल है, एक मॉडिफाइड रूल है, एक सम रूल है। जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यानी yp फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इन 3 रूल में फोकस रहना है, ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना है। सो नंबर है बेसिक रूल। देखो बेसिक रूल में हम क्या करेंगे, बेसिक बहुत इजीली हम yp चूज कर लेंगे। देखना है इसमें क्या होगा। इफ rx इज वन ऑफ द यूसी फंक्शन, अगर कोई rx जो है राइट हैंड साइड जो फंक्शन है नॉन होमोजीनियस का ले रहे तो, अगर इन्हीं में से है rx जो है कोई यूसी फंक्शन है इनमें से, क्लियर, देन चूज corresponding yp and substitute yp and its derivative in this differential equation. After solving we get the value of constant and we get the required yp, सिंपली जो हमने इस प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। ये बहुत बेसिक एक एग्जांपल है। सो बेसिक रूल में क्या करेंगे हम, if rx is one of the UC function then choose corresponding yp, जो हमने टेबल में बनाया है ना ये वाला, अगर ऐसा है तो ये हमें चूज करना है, एंड इसको एंड सब्स्टिट्यूट yp and its derivative in given ODE, गिवन ओडी जिसका राइट हैंड साइड हमारा rx होगा, उसमें हमें पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल्स देखना, एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल हमें जस्ट डायरेक्ट इसको चूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, yp फाइंड आउट करना है। सो एक मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 2e टू द पावर 3x। हमें pi फाइंड आउट करना है या yp फाइंड आउट करना है बाय द यूजिंग द यूसी मेथड। अब फर्स्ट ऑलवेज जब भी आप yp फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट इसको आप होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, देन इसका yc निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, यानी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सो द एसोसिएटेड, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। नाउ द एसोसिएटेड होमोजीनियस ओडी क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको 0 कर दिया, सो इट विल बी 0। सो यहाँ से मुझे जो सॉल्यूशन आएगा yc जो आएगा क्या आएगा, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बना लोगे, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो yc जो आएगा c1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 e टू द पावर 2x आ जाएगा। सो दिस इज द yc, इसको मैं डाल रहा नंबर 2। सो फर्स्ट हमारा टास्क ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ, जो e टू द पावर 2x है और e टू द पावर माइनस 2x है, इट ऑलवेज मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस rx, इससे इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, सो वी विल यूज द सेकेंड रूल विच इज कॉल्ड ए मॉडिफिकेशन रूल और मॉडिफाइड रूल। क्लियर? इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे 3x है तो ये जो y1 y2 है इसको 3 इंटू ई टू द पावर 3x नहीं होना है,
या 2 इंटू स्केलर मल्टीपल, दो फंक्शन कब डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, दो फंक्शन y1 y2 जो है ये तब डिपेंडेंट होंगे जब कोई एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में, टू फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, या तो ये हो या y2 इज इक्वल टू सपोज cy1 टाइप का हो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। इफ नॉट दिस, अगर ऐसा नहीं है देन इट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, इफ नॉट दिस देन दिस इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो मतलब जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दो फंक्शन के लिए आप याद रखना, अगर दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब एक दूसरे का मल्टीपल हो। डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि भाई वो उससे बन रहा हो, यानी सपोज मेरे पास एक y1 है y2 है, या ये सिंपली मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, एक मेरा sin x है एक 2 sin x है, ठीक है, सपोज एक ये y1 है ये y2 है, तो मैं देख पा रहा हूँ y2 जो है वो 2 से y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा, तो ये डिपेंडेंट हो गया है ना, ये मतलब एक दूसरे फंक्शन से बन रहा है, पहला वाला फंक्शन जस्ट स्केलर मल्टीप्लाई करने से वो फंक्शन से बन रहा है, सो हम वो बोल देंगे ये डिपेंडेंट है, क्लियर, नाउ दिस इज डिपेंडेंट। अगर ऐसा हो गया sin x cos x, अब आप देख पा रहे हो कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, सो बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब भी अब यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे Rx होगा, Rx को जब भी बेसिक रूल हम अप्लाई करेंगे, व्हेनेवर वी यूज द बेसिक रूल, दिस Rx मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस y1 और y2, इससे अलग होना ही चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे अगर -4 की जगह 9 होता, तो यहाँ पे हम ये जो yp चूज करेंगे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, फिर वो मॉडिफाई करके होगा चूज, ठीक है, जब मॉडिफिकेशन रूल आएगा तब हम इजीली देख लेंगे। फर्स्ट आपको बस ये समझना होगा, जब भी yp चूज करेंगे फर्स्ट वी हैव टू चेक द व्हाट इज yc निकालना कंपलसरी है। सो yc हमने देखा ये अलग ही है, सो जस्ट वी यूजिंग हियर बेसिक रूल, सो आवर yp will be by the basic rule simple, क्या होगा e to the power 3x, अगर k e to the power 3x है तो yp क्या होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ a e to the power कांस्टेंट a 3x, क्लियर, तो ये मेरा हो गया yp। और ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये 1 है, तो y में रिक्वायर्ड है y डबल डैश भी मुझे चाहिए और इसमें पुट करना है, और मुझे इस a की वैल्यू निकालनी है, तभी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। सो yp डैश क्या हो गया 3a e टू द पावर 3x, yp डबल डैश क्या हो जाएगा 9a e टू द पावर 3x। सो यूजिंग yp एंड yp डबल डैश इन इक्वेशन 1, सो इन इक्वेशन 1 में यही वैल्यू चाहिए था y डबल डैश और y, सो y डबल डैश की वैल्यू क्या है 9a e टू द पावर 3x, और y डैश की yp की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा 4, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पे 4, और राइट हैंड साइड है मेरा 2e टू द पावर 3x, 2e टू द पावर 3x, क्लियर। तो ये है e टू द पावर 3x, और ये ऐड हो रहा है भाई इसमें 5a e टू द पावर 3x माइनस 2e3 0, यानी 5a माइनस 2 e to the power 3x is equal to 0. This cannot be 0. E to the power 3x cannot be 0. So 5a minus 2 is equal to 0. It means a is equal to 2 by 5. Okay. Why so? Because this is not 0. So therefore, so yp is equal to 2 upon 5
e to the power 3x. This is the our required answer, required solution. yp उसे पूछा है, अगर वो यहीं पे जनरल सोल्यूशन बोल देता जस्ट yc प्लस yp, डन, क्लियर है। तो yp निकालने के लिए वी हैव फर्स्ट रूल, बेसिक रूल। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करो इसको, फर्स्ट एग्जांपल है वो, सेकंड आप ये कर लो 3y डैश प्लस y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2 cos x। जरा इसको करो, पहले देखो इसमें बेसिक रूल लगेगा। सेकंड का जरा निकालो, y से क्या आया, तो rx से तो इंडिपेंडेंट है, तो बेसिक रूल अप्लाई कर दो सिंपली। सो यू सी फंक्शन आपका क्या है, 2 cos x है, 2 cos x। सो यू सी सेट क्या बन जाएगा, cos x sin x। सो द चॉइस yp विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो आप ऐसे लिख सकते हो b sin x। yp डैश निकालो पहले और yp डबल डैश निकालो और इस पे पुट कर दो, बिकॉज yp इज द, हम ये मान के चल रहे दिस yp इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड, ठीक है। सिंस yp इज pi ऑफ सेकंड, देन इट सेटिस्फाई इट। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इट मीन्स क्या हो रहा होगा, 3yp डबल डैश प्लस yp डैश माइनस 2yp इज इक्वल टू 2 cos x। तो yp की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, yp डैश की वैल्यू इसको एक बार डेरिवेटिव कर दोगे, yp डबल डैश करके एक बार इसको डेरिवेटिव कर दोगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस टाइप के आएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स को इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल दोगे यहाँ पे ए और बी की। तो वो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, देख लेना, इसको चेक कर लेना एक बार सब लोग, क्योंकि yp गिवन है, yp डैश आ चुका है यहाँ पे, yp डबल डैश हमने निकाल लिया, इसको बस इक्वेशन 1 में पुट करना है, सॉरी ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है, आप कर लेंगे। नाउ ये थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है ना, एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ थर्ड में, क्योंकि ये फिर मॉडिफिकेशन में चला जाएगा। इसमें मैं प्लस 4x कर रहा हूँ और यहाँ पे ये ना लिख के मैं लिख रहा हूँ 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब, क्योंकि जैसे ही मैं वो लिखूंगा ये करूंगा तो वो मॉडिफिकेशन में चला जाएगा। अभी मॉडिफिकेशन का नहीं कर रहे हम, अभी यही कर रहे हैं। तो ये क्या है, 3x क्यूब। अब 3x rx क्या है आपका, 3x क्यूब है, तो yp क्या हो जाएगा, देखो yc तो आप देख लिए यहाँ पे, yc इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x आ जाएगा, तो विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस वन, तो इसका yp डायरेक्ट आप चूज कर लोगे, है ना, तो हो जाएगा, सिंपल है।